तो पहले ये था कि भगवान क्यों आते हैं, तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग थी, बट गीता हैज गिवन ए स्पेसिफिक रीजन टू इट, गीताज इंटरप्रिटेशन। तो जब जब दुनिया में जरूरत होती है, चीजें खराब हो जाती हैं, तब तब भगवान अपना रूप बदल कर आते हैं। और इसके लिए जो दो श्लोक बहुत फेमस हैं, आपने बचपन से सुने होंगे। वन इज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जब, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत का मतलब अर्जुन, भरत खानदान का जो व्यक्ति है अर्जुन, उसको कह रहे हैं हे भारत, यानी कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भवती मतलब होती है अर्जुन, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, ये म जो है ना हलंत होता है और अ अलग से होता है, और जब जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तदात्मानम, तत् आत्मानम, तब मैं खुद का सृजन करता हूं, खुद को व्यक्त करता हूं। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तो इससे तो पता हुआ कि टाइमिंग क्या है, कब आते हैं। ये तो नहीं पता लग रहा क्यों आए हैं, ये तो इन्फर करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए एक दूसरे सूत्र में स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल आने का पर्पस क्या होता है। तो दोनों श्लोक साथ साथ आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण यानी उनकी रक्षा करने के लिए, जो अच्छे लोग हैं, साधु जैसे आप लोग साधु हैं, ऐसे लोगों की, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, आसपास लोग जॉइंट फूंकते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, परेशान रहते हैं बीच में, उनके बारे में है। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और जो गुंडे मवाली बदमाश टाइप के लोग हैं उनको नष्ट करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापना थायत संभवामि युगे युगे, हर युग में जब जब इस चीज की जरूरत पड़ती है तब तब मैं आकर ये तीन काम निपटाता हूं, ये तीन काम करता हूं। क्या तीन काम? आप जैसे अच्छे लोगों की रक्षा करना, साधुओं की रक्षा करना, दूसरा दुष्टों का दमन करना, और तीसरा धर्म की स्थापना करना। इन तीन कामों के लिए तो अवतारवाद एक बहुत यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के साथ ऐड हो गया है गीता में यहाँ आकर। इसके पहले अवतारवाद का बहुत स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं था। अब जो अवतारवाद वाला है ना, देखो उसमें मजा तो बहुत है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है। इफ यू रिड्यूस इट टू लॉजिकल लेवल, तो देखो आप चाहते हैं कि भगवान का साक्षात करें, यू वॉन्ट टू सी द गॉड फ्रॉम योर नेकेड आइज। भगवान कैसे आएंगे? भगवान ने बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं तब तब आता हूं। अब इसमें दो ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं। पहला, हमें केवल धर्म का नुकसान करना है, ठीक भगवान करेंगे आके, तो इससे निकम्मापन पैदा हो सकता है। हम बर्बाद कर रहे हैं, वो आएंगे ठीक कर देंगे। दूसरा, अगर आपको जल्दी बुलाना है उनको, तो आपको बर्बादी की स्पीड बढ़ानी होगी। एंड दैट इज वाई देयर इज एन ऑब्जेक्शन ऑन दिस ग्राउंड कि इससे थोड़ी सी अकर्मण्यता, पैसिविटी बढ़ती है ह्यूमन बींग्स में, कि भगवान ही बचाएंगे। और हमें क्या करना है? हमें कीर्तन करना है, सिर्फ कीर्तन करो, भगवान को बुलाओ, भगवान आएंगे, सब ठीक करेंगे। और ये वैष्णव वेदांत के लोग कई मामलों में ऐसे सिद्धांत हैं। आपको पता है वैष्णव वेदांत में एक डाउट ये चलता है कि भक्त को भगवान के साथ किस तरह के रिलेशन में होना चाहिए। तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं। एक होता है कि बिहेव लाइक ए बंदर का बच्चा, और दूसरा आता है बिहेव लाइक बिल्ली का बच्चा। कपि किशोर न्याय और मार्जार किशोर न्याय, कितना इंटरेस्टिंग है, सोच के देखो। एक फिलोसफर कह रहे हैं कि बंदर का जो छोटा बच्चा होता है बंदरिए का, आप देखेंगे बंदरिया ऐसे वो नीचे से ऐसे पकड़ लेता है चारों हाथों से, उसको चार हाथ है ना, तो अपनी माँ के पेट पे नीचे लटक के ऐसे पकड़ लेता है। तो वो कहते हैं कि यही भक्त को करना है, भगवान को ऐसे पकड़ के रखो, हमेशा 24 घंटे भगवान को याद करते रहो, पकड़े रखो। और जैसे बंदरी अपने बच्चे को बचा लेती है हर प्रॉब्लम से,
भगवान तुम्हें बचा लेंगे। तो भक्त लोग मस्त हो गया, समझ में आया कैसे पकड़ना है, देखो ऐसे पकड़ना है। फिर कुछ दूसरे उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्ली का बच्चा। तो जब बिल्ली का बच्चा रिस्क में होता है, डेंजर में होता है, बिल्ली आती है, उसको दांत से पकड़ती है और उठा के ले जाती है, बचा लेती है। तो ये भी नहीं करना है, क्यों मेहनत करनी है, ये भी नहीं करना है, पड़े रहो कुएं में, मस्त रहो, बस भगवान का नाम याद रखते रहो। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के बचा लेती है, वैसे भगवान आएंगे, बचा के ले जाएंगे। So they made the religion so easy and so passive that this becomes a problem with the concept of Avatarvad, that people can become very passive. एक ये प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम आप मान सकते हैं। पर पॉजिटिव क्या है? देखिए, हर धर्म का अपना मजा है। जिन धर्मों में भगवान दिखता नहीं है, उन्होंने और तरीके निकाले हैं रिलीजन को एंजॉय करने के। पर एक सेकंड के लिए भूल जाइए कौन सा धर्म अच्छा कौन सा बुरा, मन से निकाल दीजिए। मेरे हिसाब से सारे धर्म गप्पों के संग्रह हैं, कुछ खास उसमें है नहीं। एंड मतलब मैं आपसे बहुत प्यार मोहब्बत से बात तो कर रहा हूं और ये सब बता रहा हूं, किसी भी धर्म के बाबा से आई एम कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू हिम ऑन स्क्रीन। किसी भी धर्म का बाबा हो, 3-4 दिन पहले फिक्स करें बातचीत का टाइम और फिर डिस्कस करें। There are several questions which no dharmic Baba is able to answer logically. They will never answer. और जैसे वो क्वेश्चंस आएंगे वो बोलेंगे तुम्हारे अंदर फेथ की कमी है। हाँ है, जवाब तो दो भाई, है ना, कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन का जवाब दो अगर देना है तो। ये क्या कि आस्था नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे आस्था हो जाए, ये सब थोड़ा आपसे मांगे में आस्था। हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। And in front of logical, rational questions, almost all the religions do fail miserably. इसलिए जब हम लोग देखते हैं धर्म को, हम देखते हैं कि religion is a utilitarian thing for the society. It has some utility. People gets a lot of benefits from the religion. It should be seen like a social utility because it provides a lot of things to the society. तो धर्म ऐसा जिसमें लोगों को खुशी ज्यादा होती हो, मोटिवेशन ज्यादा रहता हो। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि अगर अवतार आता है, इफ यू आर एबल टू सी द गॉड, यू गेट मोर इमोटिवली कनेक्टेड, यू गेट मोर इमोशनल सेटिस्फैक्शन with the incarnation of God because you are able to see some form of God. तो अवतारवाद एक बहुत गहरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन पैदा करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवतारवाद इन द वर्ल्ड ऑफ रिलीजन।